हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम रानी है और मैं 23 साल की खूबसूरत औरत हूँ। अभी मेरी डिलीवरी को 21 दिन हुआ है। मेरा एक चांद सा बेटा हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मामा जी का, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं माँ बन पाई थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, तो चलिए आज मैं बताती हूँ अपनी कहानी, ताकि आपको पता चले कि मैं कैसे अपने मामा के साथ मिलकर इस बच्चे को जन्म दिया है। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे साथ साथ मेरे पति और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। इस बारे में मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं पता ये कब और कैसे हुआ। मैं एक छोटे से गांव छाबड़ा की हूँ। मेरे पति बचपन से ही उत्तर प्रदेश में रहते थे। मेरे गांव में उनका रिश्तेदारी था, जिसकी वजह से वह कभी कभी आया जाया करते थे। मेरे घर के सामने ही उनके रिश्तेदार का घर था। इस वजह से हम एक दूसरे को कभी न कभी देखा करते थे और हमारा नैन मटक्का चला रहा, जिसकी वजह से मैं उन्हें प्यार करने लगी और वह भी मुझे चाहने लगी। उन्हें लेकर मैं बहुत सारे सपने सजाने लगी थी। मैं सोच रही थी चलो अब शादी में भी अब उत्तर प्रदेश जाकर सेटल हो जाऊंगी और मज़े करूंगी। इसलिए मैंने उनके साथ प्रेम विवाह कर लिया और उत्तर प्रदेश आ गई। पर जब मैं उत्तर प्रदेश आई तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि जैसा मेरे पति ने बताया था वैसा कुछ भी नहीं था। वह कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, मेरे पास घर खुद का है। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि उसके पास तो कुछ भी नहीं था। बस किराए के रूम में रहता था और छोटी मोटी कोई काम करके गुजारा करता था। मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं सही गलत को पहचान ही नहीं सकी। मेरे घर वाले मुझे समझाते रहे कि तुझसे शादी नहीं करें तो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, पहले जान लेंगे उसके बाद शादी होगी। पर मैं उनकी एक न सुनी और मैं लव मैरिज कर ली। मुझ पर तो मानो प्यार का भूत सवार हो, मुझे उसके सिवा कुछ ना दिखाता था। मैं अपने घर वालों को साफ साफ बता दे कि वह मुझसे जैसे रखोगे मैं रह लूँगी। उसके पास क्या है क्या नहीं, मुझसे जानने की ज़रूरत नहीं। मैं सोच रही थी कि चलो मैं भी जाकर उत्तर प्रदेश में कुछ काम कर लूँगी और हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। जिस तरह बाकी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है मैं भी गुजार लूँगी। मुझे लग रहा था कि ज़िंदगी बहुत आसान है, अपने पति के साथ रहूँगी और खूब ऐश करूँगी। पर ये सब सपनों की बात होती है, ये सच है, हकीकत की बातें नहीं होती। पर अगर होशियारी की हो तो रास्ता भी निकल जाते हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश आ गई अपने पति के साथ, 3 साल तक रही, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरे पास इलाज करने के पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता था, क्योंकि मेरे पति ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था। मेरा एक मामा थे जो मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं थे, कुछ ही साल बड़े थे और वह बहुत धनी हैं। उनका खुद का बहुत बड़ा मकान भी है। वह बिहार में रहते थे तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। जब मैं इलाज करवा कर थक गई तब मैंने अपने मामा को अपने बारे में सब कुछ बताया। मेरे मामा जी के जान पहचान में एक डॉक्टर था। मामा जी ने इस डॉक्टर का एड्रेस हमें दिया और बोला कि जाकर इलाज करा लो। मैं अपने पति के साथ बिहार आ गई और डॉक्टर को
दिखाया। डॉक्टर ने कुछ करने को कहा। मेरा भी चेक हुआ, मेरे पति का भी चेक हुआ। दूसरे दिन मेरे पति अपने काम पर उत्तर प्रदेश चले गए। उत्तर प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर था, इसलिए मेरे पति हर रोज़ आया जाया नहीं कर सकते थे। मामा जी ने मेरे पति से कहा कि आप इसको अभी यहीं पर छोड़ दो। तो जब डॉक्टर से पूरी बात समझ लेंगे उसके बाद ले जाना। ससुराल में भी मेरे सभी लोगों को यही सुझाव अच्छा लगा। मैं अपने मामा के यहाँ रुक गई और मेरे पति वापस उत्तर प्रदेश चले गए। मामा जी हमारे अकेले रहते थे क्योंकि मेरी मामी उनको छोड़कर चली गई थी। वह किसी और के साथ भागकर शादी कर ली है, तो मामा अकेले ही रह रहे थे। जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरे पति में खराबी है। मेरा पति कभी भी बात नहीं बन सकती क्योंकि उनमें कुछ कमी है। ये बात पता चलते ही मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैं अब उसके बारे में क्या बताऊं, किसको बताऊं, क्या करूं? अपने मामी पापा को भी नहीं बता सकती काम का, जब मैं उसके बच्चे की माँ ही नहीं बन सकती। ये सब सोचकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। तब मेरे मामा जी आए। मैं मामा जी, क्योंकि मैं खुद ही लव मैरिज की थी। इधर मेरी ससुराल के सभी लोग बदल गए थे। मेरे साथ सास ससुर भी मुझे उतना ही प्यार करते थे। पति मुझसे बहुत प्यार करता था, पर वह किस पकड़ देखकर जोर जोर से रोने लगी। मामा मुझे समझाते हुए प्यार से कहने लगे कि क्या करोगी, जो किस्मत में ही नहीं उसको सोचकर क्या परेशान होना। मैं भी समझ गई कि जो किस्मत में लिखा है उसे तो मैं बदल नहीं सकती। पर मेरे मामा ने एक बार बताया कि देखो रानी, अब ये सब बात तुम अपने पति को मत बताना। अभी तुम कहना कि मैं यहीं रहकर इलाज कराऊंगी। डॉक्टर बोले हैं कि अभी यहीं पर रहो और इलाज करवा लो। धीरे धीरे मेरे मामा के साथ संबंध और ज़्यादा अच्छे हो गए। मामा को भी मेरा वहाँ रहना अच्छा लगा।